ठाकुर जी बोले, अर्जुन इतनी शीघ्रता में निर्णय मत ले, नहीं तो तुझमें दुर्योधन में अंतर क्या है। लेकिन क्रोध में जब व्यक्ति आता है तब वो धैर्य भूल जाता है, विचार नहीं करता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या करने वाला हूं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। क्योंकि गुरुजनों के सन्निधि में रह के कथाएं सुन के हमने जितना सुधारा अपने आप को, सब बिगड़ जाता है क्रोध के समय पर। आप इसको ऐसा ही मानो, ट्यूशन भी पढ़ा था, स्कूल भी गए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन की थी, पर एग्जामिनेशन पेपर आती सब भूल गए। क्रोध क्या है और क्रोध की स्थिति क्या है? ये कथाएं सुनने का, कीर्तन करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, कंठी मालाएं पहनने का, एकादशी व्रत करने का, इन सब की परीक्षा है। वो स्थिति ऐसी जानबूझ के बनवाते हैं ठाकुर जी की आपको क्रोध आए और आप कोई गलत निर्णय लो, ताकि आपको पता चले कि आपके द्वारा किए गए क्रियाएं कितनी फलीभूत हुई हैं। इसलिए क्रोध में अपने आप को संभाल लिया कीजिए। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, सबको आता है, हमें भी आता है। पर क्रोध में एक चीज हमने पिछले 9 साल में कथा करते करते एक चीज हमने सीख ली, क्रोध में मौन हो जाना। जब क्रोध आता है तो मौन हो जाना। और क्रोध में दूसरी चीज होती है स्वीकार कर लेना, जो है ठीक है, विवाद ना करना है। और बाकी परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन सबसे बड़ा एक गुण भागवत जी की कृपा से आया, इतने लोगों के बीच में कह रहा हूं कहीं ये चला ना जाए, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं भीड़ में गुण का वर्णन करने से गुण घटता है और भीड़ में दोष का वर्णन करने से दोष घटता है। तो कहीं ये गुण चला नहीं जाए, भागवत जी रक्षा करें। लेकिन क्रोध में मौन रहने का मन होता है और ये अच्छा है, बहुत निर्णयों में सहायक होती है ये बात। ठाकुर जी अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन क्रोध मत कर, लेकिन अर्जुन ने ठाकुर जी की सुनी नहीं। प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब पकड़ा गया अश्वत्थामा और हाथ पैर बांध करके प्रस्तुत कर दिया गया सभा में, इसी ने मारा है बालकों को, अर्जुन अपनी तलवार निकाल करके उसका सर धड़ से अलग करना चाहता है। लेकिन तभी कोई बुजुर्ग आज्ञा करता है कि पहले मां की आज्ञा होगी तो ही उसके बालकों के हत्यारे को मारा जा सकता है, पहले द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी स्पष्ट मना कर देती है। उवाच चास हन्तस्य वंदनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसको मत मारो। क्यों ना मारे? तुम्हारे बालकों को मारा इसने। बोले उस दोष को एक तरफ रखते हुए बाकी की चीजें विचार करो। जबकि बंधुओं, मैंने अनुभव करके देखा है कि व्यक्ति जब विपरीत परिस्थिति में आता है ना, वो संभाल ही नहीं पाता अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने क्रोध को, कुछ भी उसके काबू में नहीं रहता। अरे हमारा कोई अति प्रिय बीमार हो जाता है ना, घबरा जाते हैं हम लोग। उस समय पता चलता है कि आपका सत्संग कितना फला आपको। वो धैर्यता जो आपकी नष्ट हो जाती है ना हृदय की, वो बताता है कि आपकी एकादशी सारी व्यर्थ थी, केवल दिखावा था, कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने लोग जुड़े हैं, किसी किसी के घर में कोई ना कोई विषम परिस्थिति आती है, वे लोग जब बात करते हैं तो महाराज जी, गिरधर लाल जी ने ऐसा कर दिया, हमने क्या बुरा किया उनके साथ, हम इतनी कथाएं आपकी सुनते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय तो हम कोई ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन मंच पर हम बोल सकते हैं कि इतना धैर्य आपका टूटना, ये बताता है कि आपका कथा का और एकादशी व्रत आदि नियमों का कोई फल नहीं मिला। ये धैर्य कहां चला गया? द्रौपदी को देखिए, ठाकुर जी क्यों रीझ गए द्रौपदी से? उसके 5 बालक मरे पड़े हैं सामने, वो द्रौपदी क्या कह रही है? इसको मत मारो। क्यों? हमारे गुरु का बेटा है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। आत्मा वही जायते पुत्र। अर्जुन, विचार करो, जिन्होंने धनुष उठाना सिखाया, बाण रखना सिखाया, चलाना सिखाया, वो गुरु जिनकी वजह से तुम गांडीव धनुषधारी अर्जुन कहलाते हो, उनका पुत्र है वो, उसको मत मारो। दूसरी बात द्रौपदी कहती है, ये भी किसी मां का बेटा है। और रही बात, इनकी मां विधवा है, उनके पति नहीं है। हमारे गुरु मारे जा चुके हैं युद्ध में, मां विधवा, एक पुत्र है बस, और इसको भी मार दोगे तो वो अकेली नारी। मेरा कष्ट मुझे दिख रहा है, मेरे 5 बालक मरे, पर मुझे संभालने के लिए 5 पति हैं। इनके पुत्र को तुम मार दोगे, इसको मार दोगे, इनकी मां को कौन संभालेगा? उनके पति भी नहीं है और बेटा भी नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसको मत मारो। ठाकुर जी उस समय इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, प्रेमाश्रु, ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए और धीमे धीमे अश्रु गिरने लगे ठाकुर जी के नेत्रों से। बोले गीता सुनाई अर्जुन को, लेकिन फली द्रौपदी को है। आज इसका निर्णय देखो, भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी को हृदय से लगाया। बंधुओं, अनुकूल परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां बैठते हो, क्या, एक प्रकार से ये समझो ये चीटिंग है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जैसा चाहते हो खा रहे हो, जहां चाहते हो बैठते हो, जहां चाहते हो घूमते हो, जैसे चाहे सोते हो, जैसे चाहो मिलते हो। ये एक प्रकार से मानो कि क्लास टीचर की सिर उस तरफ घुमा हुआ है और आप चीटिंग कर करके पूरा क्वेश्चन हल कर रहे हो, लेकिन जैसे क्लास टीचर आपकी ओर देखेगा, पेन हिल नहीं पाएगा आगे। जब प्रतिकूल आती हैं परिस्थितियां, तब समझो ठाकुर जी आगे चेयर लगा के बिल्कुल आंख में आंख गाड़ के देख रहे हैं, अब कर, अब क्या करेगा। और उस समय भी यदि कोई व्यक्ति अपने उस जीवन रूपी प्रश्न पत्र का हल करता है, ठाकुर जी उठकर के हृदय से लगा लेते हैं। आज द्रौपदी ने वो करके दिखाया।
इस परिस्थिति को भगवान ना करे जीवन में कोई मां अनुभव करे कि उसके संतान उसके नेत्रों के आगे ना रहे। क्या पीड़ा होती है मां को, ये मां जानती है। लेकिन उस परिस्थिति में एक मां अपना धैर्य नहीं खो रही है। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया द्रौपदी को, और द्रौपदी को एक नया नाम दे दिया। बोले द्रौपदी, विश्व मुझे कृष्ण कहती है, और कृष्ण कहकर के विश्व का कल्याण होता है। तेरा नाम कृष्णा, अगर कोई कृष्णा भी कहेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। आज तेरी परिस्थिति देख करके मैंने अनुभव किया, कृष्णा नाम द्रौपदी का। निरक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपयान नाम च। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। भगवान को बहुत प्रिय है द्रौपदी। ये वही द्रौपदी है जिसको भीष्म पितामह के दर्शन कराने ठाकुर जी ले जाते हैं, तो चलने में थोड़ी धीमे चल रही थी। क्यों? जूतियां पहनी है उसने। ठाकुर जी कहते हैं रुक यहीं पर, नीचे पैर ऊपर कर अपने। द्रौपदी कहती नहीं नहीं नहीं, आप परमात्मा हो। भगवान बोले चुपचाप खड़ी हो जा, चल ला। उसकी जूतियां उतारते हैं और अपनी ऐसे बगल में दबा लेते हैं और कहते अब जल्दी जल्दी चल, भीष्म पितामह के पास जाना, आशीर्वाद लेने। ठाकुर जी उसकी जूतियां उठा लेते हैं, अर्धरात्रि में जाकर के उसको उठा करके कहीं घुमाने ले जाते हैं, उससे बैठ करके बातें करते हैं, उसके साथ उसी की थाली में भोजन कर लेते हैं। इतना सुख तो, इतना प्रेम तो ठाकुर जी किसी को नहीं देते जितना द्रौपदी को देते हैं।